हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एस्फेयर एसएससी। आज हम लोग ओलिवो बोर्ड लाइव मॉक जो कि 22 से 24 अगस्त तक लाइव है उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। और हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम लोग कैसे कोई भी मॉक जैसे हार्ड हो या मॉडरेट हो या लो लेवल का हो, लेकिन हम लोग एक्यूरेसी मेंटेन करके रखें और टाइम और क्या बोलते हैं कम से कम टाइम में सॉल्व करके। फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चेक कर लेते हैं आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। क्वांट में आ जाते हैं। ओके, अरे देवता आ जाइए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लिश में थोड़ा कर लेते हैं फिर बताते हैं। गिवन द अप ग्राउंडेड डाटा इज 99 तो फाइंड द कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का बोल रहा है। फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है? क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट हो, हाँ सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल यानी चतुर्थांश, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अभी आप लोगों को पहले Q3 और Q1 निकालना होता है। आप लोग Q1 और Q3 कैसे निकालना है पहले ये सीख लेते हैं। तो Q1 इक्वल टू कैसे निकलेगा ये आप पहले देख लीजिए कि ये जो भी डाटा दिया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो पहले ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, 5, 8, 9, 14, 15, 19, 21। ओके, तो बिल्कुल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। Q1 निकालने क्या होता है कि n+1 डिवाइड बाई क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड कर देना है, इतना ये टर्म Q1 हो जाएगा। अगर Q2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q2 है तो यानी कि 2 से गुना कर देना है, n+1 अपॉन 4 नंबर यही हो जाएगा Q2। अगर Q3 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई n+1 अपॉन 4a। ओके, Q3 हो गया। अब पहले हम लोग क्या निकालना था? Q3। n कितना है? n 1 2 3 4 5 6 7। तो n कितना है? 7। तो Q1 निकाल लेते हैं पहले। तो 7 1 8 8/4 यानी कि सेकेंड नंबर Q1 हो जाएगा। Q3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे ही देख रहे थे, n+1 अपॉन 4 कितना है? सेकेंड। तो 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 6th नंबर। यानी कि हम लोगों को मालूम चल गया कि Q3 कौन है? 6th नंबर। Q1 कौन है? सेकेंड नंबर। तो Q1 सेकेंड नंबर तक सेकेंड नंबर कौन सा है? 8। यानी Q1 इक्वल टू कितना आ गया? 8। ओके, Q3 यानी 6th नंबर। 6th नंबर कौन सा है? 90। यानी कि Q3 इक्वल टू 90 आ गया। अब फार्मूला क्या था? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 यानी 19 में से 8 गया तो 11, और 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 19 1 20 7 27। तो 11/27 आंसर हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अब देख लीजिए, अगर इसमें और भी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप समझा देते हैं, लिख देते हैं, आप समझ लीजिए। अगर हमको कोई कभी अगले क्वेश्चन में पूछेगा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, क्या अगले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, तो इसके लिए क्या निकालना होगा? Q3 माइनस Q1 ये हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा क्वार्टाइल रेंज हो गया ये। इसको भी ऐसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये रहा फार्मूला। ओके, ये रहा। अगर कोई कभी पूछ दे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या निकालना है, हमको कोफिशिएंट नहीं निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन सिर्फ निकालिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब देख सकते हैं यही 3 कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार, अधिक से अधिक बार यही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फिर इसको 7 नेक्स्ट करते हैं। कहाँ चली गई ये? ओ सॉरी, यहाँ पे 7 नेक्स्ट। अब ये क्या है? एक्स अक्ष पर बिंदु -3 और 4 का प्रतिबिंब क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 4 ऑन द एक्स एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस बोले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस जब भी बोलेगा एक्स एक्सिस, तो हम लोगों को जो भी x1 y1 दिया हुआ है इसको हमको लोग कैसे यूज करेंगे? हमको क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो हम लोग को एक्स जो है, एक्स
y1 को सेम रखना है, साइन को नहीं चेंज करना है x1 को, और y1 जो भी होगा उसका साइन चेंज कर देना है, ओके। अब ऐसे क्या है, इसमें x एक अक्ष पर बिंदु -3.4 का क्या बोलते हैं कोमा 4 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका कैसे हो जाएगा, x एक्सिस को सेम रखना है यानी कि -3 हो जाएगा, y एक्सिस क्या है 4 है, तो इसको चेंज कर देना है यानी -4 हो जाएगा। ऑप्शन है हाँ बी ऑप्शन। अब जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हो गया, तो अब रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, अगर ये क्वेश्चन रहा तो इसको कैसे करेंगे टैकल, तो ये देखिए अगर फॉर्मूला ये रहा, ऑप्शन ले लेते हैं ना, -5 और 4 है, अब रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, x1 को क्या करना है, चेंज कर देना है, x1 चेंज, और y1 नो चेंज, क्योंकि y पे पूछा है तो नो चेंज ये रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस का x1 चेंज होगा यानी कि 5 हो जाएगा, y1 नो चेंज यानी 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5 4, ओके। 7 नेक्स्ट। जब दुकानदार क्रय मूल्य पे, थोड़ा रुक जाइए, कलर बढ़िया नहीं मिल रहा, कुछ ज़्यादा ही राइटिंग बढ़िया। जब दुकानदार क्रय मूल्य पर माल बेचता है तो लेकिन अंकित मूल्य, जब दुकानदार क्रय मूल्य पर माल बेचता है लेकिन अंकित मूल्य से 10% कम का वजन करता है तो अर्जित लाभ है, यानी कि सीपी और एसपी सेम है बट वो वेट में हम लोगों से फ़ायदा ले लेता है, तो वो क्या करता है कि 10% कम वेट करता है, 10% कम वेट करता है, यानी कि 1/10, 10% कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि वो क्या बोलता है कि 9 को वो 10 बता देता है हम लोग, बता कितना प्रॉफिट हुआ, 9 पे 1 प्रॉफिट हुआ, 1/9 यानी कि 100/9, बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। ये क्या है, क्रिकेट के खेल में 3 रहस्यमयी डिब्बे हैं, एक डिब्बे में क्रिकेट का बल्ला है, अच्छा बल्ला इनाम है, बाकी 2 डिब्बों में पुराने टूटे हुए स्टंप है, आप एक डिब्बा चुने, अंपायर जो सब कुछ जानता है बाकी 2 डिब्बा में से एक को खोलकर आपको स्टंप देता है, आप केवल 2 डिब्बे बचते हैं, तो आपका डिब्बा और एक दूसरा, तो आप अगर आप दूसरे बंद डिब्बे में जाते हैं तो बल्ला मिलने की कितनी संभावना। ये जो क्वेश्चन है आप लोग, ये तो फेमस क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या जो कंसेप्ट है वो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम यही है। इसके लिए आप एक वीडियो है जो आदित्य रंजन सर का, वो बहुत ही बढ़िया बना है, आप देख सकते हैं, किसी भी टीचर को देख सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा आदित्य रंजन सर का वीडियो अच्छा लगा क्योंकि वो थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़िया यूज की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है कि खेल के 3 रहस्यमयी डिब्बे हैं, ओके, तो 3 रहस्यमयी डिब्बे बना देते हैं हम लोग, क्यों ना, तो ये रहा 3 रहस्यमयी डिब्बे, और बोल रहा है कि एक डिब्बे में क्रिकेट का बल्ला है, ओके, हम लोग को तो पता नहीं किसमें है, बाकी 2 डिब्बे में, ओके कोई नहीं, आप एक डिब्बे चुन लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक ये डिब्बा हमने चूज कर लिया, ये एक डिब्बा चूज कर लिया, ओके, अगर हम लोग एक डिब्बे चूज कर लिए तो हमें कितने अब प्रोबेबिलिटी रही कि मतलब पहले डिब्बे चूज कर लिए तो कितने डिब्बों में अब जो भी क्या बोल रहे हैं दूसरे डिब्बे पे जाते तो बल्ला की संभावना कितने हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, क्योंकि अब तो रिमेनिंग कितने हैं, 2 ही हैं। अब दूसरा क्या कंसेप्ट आगे चल क्या बोल रहा है, बाकी 2 डिब्बों में से एक को खोलकर आपको स्टंप दिखाता है, यानी कि एक दूसरे जो डिब्बा है उसको अंपायर ने खोल दिया, तो इसमें क्या बोलता है, इसमें स्टंप दिखा दिया, ओके। तो अब बोल रहा है कि अगर आपको दूसरे डब्बे में जाते हो यानी कि स्विच करते हो, तो जब भी स्विच करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, कभी भी स्विच करोगे तो आप लोग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो स्विच करेंगे तो नेक्स्ट कितना है डब्बा, एक डब्बा है, फेवरेबल टोटल आउटकम एक ही डिब्बा है, एक ही में से एक चूज करना है, ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3, ऑप्शन है हाँ डी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। ए और बी क्रमशः 8400 8,000 के निवेश से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 4 महीने बाद ए अपना इतना जोड़ लेता है, बी इतना रुपये वापस ले लेता है, एक वर्ष की साझेदारी के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ बी द्वारा अर्जित लाभ का कितना % होगा, ओके वेरी गुड। अब देखते हैं ए कितना करता है, 84 × 4 महीने रखता है, ओके, 84 × 4 प्लस वो क्या करता है कि 4 महीने बाद 600 जोड़ देता है, यानी कि 8 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट और कर देता है, 84 या 600 कितना हो गया, 9,000 हो गया, ओके। रेशियो बोल रहा है कि 8,000 तक ये 4 महीने, ये भी बी जो है वो भी 8,000 4 महीने तक रखता है, ओके सही है।
फिर वो 4 महीने के बाद वो 4000 वापस ले लेता है, यानी कि 4000 बचा, वो कितने महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा। अब 0 से 0 कटा लेते हैं, ये 0 और ये 0, गुना मत कीजिए, पहले 0 जो भी कट रहे उसको कटा लीजिए। फिर इसके बाद कैसे कटाएंगे, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ओके। फिर कैसे कटेगी, फिर 4 से कटा लेते हैं, हाँ 4 से कटा लेते हैं, 21 चौक 84, 4 से 45, 4 से 20, 4 से 10, ओके। तो कितना बचा, 21 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 45 5 1 6 4 2 6, यानी 66 रेशियो 20 20 40, यानी 40। इसको भी कट हो जाएगा, कट हो जाए बिल्कुल, 2 33 दूनी 66, 20 दूनी 40। कितना, अब बोल रहे हैं क्या, ए द्वारा अर्जित लाभ बी द्वारा अर्जित लाभ का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 33 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा, 100, 20 25 100, 165, 33 सॉरी। तैतीस बटा 20 5, 165%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके। अब ये क्या है, यदि ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इतना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी इतना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला एक है, आप देख सकते हैं, ए के पावर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक फार्मूला है जो आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब जस्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं। इतना कितना दे रहा है, 80/256, ओके। ये दे रखा है ए स्क्वायर, ये भी दे रखा है 3/16, और ये नहीं दे रखा है, हम मान लेते हैं ये 1 से, ओके। 16 से 16 मृत में, 8 कितने से मृत में कट जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 3 के 9, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 3/8, ओके बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा था, 3/16। हमको क्या मालूम चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, 3/8। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगी, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/16, और ये कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा 32, 9/32, ए ऑप्शन 7। नेक्स्ट, 10 बक्सों का औसत वजन इतना है, 40 kg है, यानी कि 10 बक्सों का 40 है, तो सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 400, ओके। और क्या बोल रहा है कि इसमें से 35 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 55 किलोग्राम और वजन वाले 3 वस्तु को क्या बोलते हैं, बक्सों को हटाकर उन्हीं जगह पे 3 नए डाल दिए जाते हैं, और औसत वजन 42 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि जितनी संख्या थी उतना ही थी, औसत कितना हो गया, एवरेज 42 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा, 420। सम कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, यानी कि जो भी आया है वो आदमी, जितने लोग भी आए हैं वो 20 kg जो पहले से थे उनसे अधिक हैं, यानी कि 20 प्लस 35 से 45 कितने हो जाएंगे, 55 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 100, 135। तो यानी कि जो भी 3 लोग आए हैं उनका वेट कितना हो जाएगा, 155। ऑप्शन है हाँ, सी ऑप्शन 7। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, और 20% की छूट देता है, 60 वस्तुएं कुल 3600 का बेचता है, तो एक वस्तु पर उसका मूल्य क्या होगा, ओके। सबसे पहले मान लेते हैं कि 100 रुपये का था सामान, 125 रुपये MP हो गया, ये CP, ये MP, ओके। अब 125 में क्या बोल रहा है कि उस पर 20% का छूट देता है, तो 125 पे 20% का छूट, यानी 20% का छूट देगा तो पैसा कितना लगेगा, 80% का 80% निकाल लेंगे। 20 चौके 100, 20 5 100, 20 5 100, 50 25, 25 चौके 100, यानी कि 100, यानी कि जितना को बेचा था, खरीदा था, उतने को तो बेच दिया, यानी कि CP इक्वल टू SP हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि
इतना को बेचा था, यानी कि टोटल कितना का बेचा था 36,000 को। कितने वस्तु है 60 वस्तु है, कितने मिनट में कटेंगे 600। तो सीपी और एसपी क्या है सेम है, तो सीपी भी क्या हो जाएगी 600 ही। डी ऑप्शन डी है हाँ। 7 नेक्स्ट 18 किलोमीटर पर आवर के चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी कर रहा है जिसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 125 मीटर आगे है तो ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं ईजी है। डिस्टेंस कितना है 125 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन में है तो लोग स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो बीच में से 18 गए 2। अब इसको हम लोग मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए क्या से गुना कर पड़ेगा 5 से 5/18। ओके 5 से 50 25 ऊपर चल जाएगा, फिर सॉरी आगे कर लेते हैं 25 / 2 × 18 2×9 18 25×9 225 सेकंड में वो पकड़ा जाएगा। और 225 सेकंड को मिनट में चेंज कर लीजिए 60 दिया 180 + 45 ओके, यानी कि 3 मिनट 45 सेकंड। डी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 सर्कल है ए बी दे रखा है कितना 8√3 ओके, PQR है ओके, तो PM पूछ रहा है ओके। अब यहाँ पे बना लेते हैं तस्वीर, ये रहा और ये रहा ABPQ, यहाँ पे M है ओके। ये X है, ये कितना PQ कितना दे रहेगा X, तो हम यहाँ से एक और क्या बोलते हैं लाइन ले लेते हैं जो कि वो भी X ही होगी, क्योंकि ये X तो ये भी X होगी ओके। ये भी X, ये जो भी लंब है AB है उसको PQ 2 भागों में डिवाइड करके तो ये कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा ओके, बिल्कुल हो जाएगा। अब फार्मूला क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं कि x² हाँ सही है, R² यूज कर लेते हैं, x क्यों मानते हैं R दे रखा है R² सॉरी कुछ तो गलत किया, ये x/2 हो जाएगा ना हाँ x/2, यानी कि R²/4 प्लस 4 के स्क्वायर 16 48, यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा 3R² / 4 = 48, 16 48 R = कितना गया 4। हमसे क्या पूछा है R नहीं, यानी कि हमसे क्या पूछा है PM, यानी कि x/2, यानी कि 4/2 को होना चाहिए, नहीं सॉरी कुछ तो गलत हुआ है, ये 8 हो जाएगा ना। R = कितना आ गया 8, तो क्या बोल रहा है PM = कितना है x/2, यानी कि 8/2, 2 चौके 8 4 मतलब ये ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में M और N मध्य बिंदु है, ये और ये PQR MN ओके। QR और MN 10 सेंटीमीटर डिफरेंस है ओके सही है। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे कि ये 1 होता है तो ये क्या होता है 2 होता है, ये तो पढ़े होंगे। ये दोनों का रेशियो क्या होता है 1 और 1/2 होता है। इसका डिफरेंस कितना है रियली में 1 का वैल्यू कितना बुक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 10, तो 1 के 10 है तो क्या बोल रहे हैं QR की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 2 की QR कितना है 2, तो 2 की कितने हो जाएगी 20 आंसर ये ऑप्शन 7 नेक्स्ट। 3 रेखाओं की इतना त्रिभुज द्वारा ओके, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं आजकल। क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में कर लेते थोड़ा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म द 3 लाइंस 3x + 4y ओके, 3x + 4y = 48, y = x है ओके, y एक्सिस है, y एक्सिस यानी कि x = कितना हो जाएगा 0 ओके। हम पहले बेस निकाल लेते हैं, तो 4y = कितना हो जाएगा 4y = 48 नहीं है यार 84, 4y = कितना हो गया 84, तो y = कितना आ गया 4 से 4 2 21 चौक 84 आ गया राइट। अब हम लोग क्या बोलते हैं हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट = कितना है 3x + 4y जुड़ जाएगा 0, यानी कि 7, x = कितना हो जाएगा 84, x = कितना आ गया 12, यानी हाइट भी मालूम चल गई बेस भी मालूम चल गया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना दे रखा है बेस कितना हो गया 12 इंटू भले बेस 21
और हाइट कितना है 12, यानी सॉरी 2 छक्के 12 यानी 21 छक्के 26 से 126 से, हाँ बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। आप लोग वो भी लगा लेते हैं जो क्या बोलते हैं, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के, और फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, ये वाला फार्मूला होती है बस। अब क्या है, परिमेय गुणांकों की संख्या इतना और इतना दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है मुझे, अल्फा मान लेते हैं इसको, हाँ अल्फा कितना दे रखा है 4 माइनस रूट 3, तो बीटा कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 3, क्योंकि मूल द्विघात है ना। और क्या बोल रहे हैं हमको, इससे इक्वेशन निकालना। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 4 को 16 में से 3 गए 13, यानी कि सी की अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। सी 13 आना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी ऑप्शन। क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए, कोई जरूरी नहीं है अल्फा प्लस बीटा निकालने का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 20 मीटर 30 मीटर ऊंचे 2 ऊर्ध्वाधर खंभे 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनके बीच की दूरी एक बिंदु से इतना उन्नयन कोण बराबर है। ओके सही है, इस बिंदु से उन्नयन कोण बराबर यानी कि tan थीटा बराबर है। इस बिंदु से ऊंचे खंभे की दूरी की गणना कीजिए। ओके, ये 2 खंभे, सॉरी ये रही, ये रहे एक खंभा, ये रहा दूसरा हमारा खंभा, ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा। ओके, यहाँ पे भी अल्फा बना रहा है, यहाँ पे भी अल्फा बना रहा है, यही बोल रहा है। ये कि ये 20 मीटर का है, एक ये 30 मीटर का है। ये कितना है x, ये कितना है y, टोटल दूरी कितना है 50। अब ऐसे ही देख के आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 30, ये उसका वो रेशियो सेम हो जाती है। y इजकल टू 2 हो जाएगा, x की जगह पे 3 आ जाएगा। अब लगा लेते हैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन मैंने लंबाई लाल बटा कका, यानी कि लंबाई आधार हो जाएगा 30/x इजकल टू 20/y। ओके, तो y बाई एक्स कितना हो गया 20/30, यानी y 2/3। हमसे क्या पूछ रहा है, बिंदु, इस बिंदु से ऊंचे खंभे की डिस्टेंस कितनी है x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 30 मीटर। 30 सी आंसर। 3 2 ऐसे देख लीजिए ना, अच्छा बताते हैं। 3 2 5 हुआ, 5 की वैल्यू कितना दे रखा है 50, हमको निकालना किसकी x, 3 30। अब क्लियर हो गया। 7 नेक्स्ट। ये क्या अष्टधारी, ये कौन सी धारी है, कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। अच्छा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ओके, वेरी बढ़िया है। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, क्वेश्चन क्या हमको दे रखा है 145 को 8 से करना है। चलिए, तो जैसे 145 दे रखा है, आपको राइट साइड से जो भी फर्स्ट डिजिट हो पहले उसके नीचे ऐसे कर लीजिएगा। 8 के पावर 0, इसको 8 के पावर 1, इसको 8 के पावर 2, और 8 के पावर कितना हो जाएगा 1। 8 के पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, 8 के पावर 1 8 हो जाएगा, 8 का पावर 2 64 हो जाएगा। और इसको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो संख्या रियल में है यूनिट डिजिट्स हैं। तो 64 गुना 1 64, 8 चौके 32, 5 गुना 1 5। अब इसको ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 4 2 6 5 0 के 6 5 11, एक हाथ में लगा लिए 6 3 9 1 10, यानी कि 101 आंसर आ जाएगा। 101 है, हाँ। अब यहीं पे सीख लेते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल फिर कैसे जाएंगे। ओके, इसी ऑप्शन का ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे चेंज होगा, डेसिमल संख्या मान लेते हैं कि कितना दे रखा है 101 ही मान लेते हैं। ओके, तो डेसिमल टू ऑक्टल जब चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 101 को सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 12 8 96, डिवाइड क्या बोलते हैं, भागफल कितना आ गया 12 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 5। ओके, फिर जो भागफल है उसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 12/8। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 8 से 4। फिर क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 4 आ गया, तो अब क्या बोलते हैं, भागफल कितना आया था 1, तो 1/8। अब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 ही तो आएगा, हाँ 1 ही आएगा। तब नीचे से लेके ऊपर ऐसे लिख देना है, कितना हो जाएगा 145। 7 नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन क्या हिंदी में चेंज कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया हो ना, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। क्लियर कर लीजिएगा, नहीं हुआ होगा तो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ओह सॉरी, निम्न में से ABCD टोटल कितने हैं, 600 है। ओके, सही। तालिका में प्रत्येक जार के काले कच्चों की संख्या दर्शाती है। ओके, क्वेश्चन क्या, यदि जार D में काले पत्थरों की संख्या, यदि D में काले पत्थरों की संख्या, काले के लिए के मान लेते हैं और वाइट के लिए, सफ़ेद यानी वाइट है। ओके, 12:7 है, यानी 12 है, 1 7 है। ओके, तो D में काले पत्थरों की संख्या की तुलना में 12 कम है B में काले पत्थरों की संख्या में, यानी कि जो कि माइनस, इसके लिए क्या मान रहे हैं, y दे रखा है ना, के माइनस वाई इक्वल टू कितना रखा है, 12। ओके, सही है। इसमें थोड़ा सा बढ़िया रहता है ये क्वेश्चन। ओके, सही है। अब D में काले पत्थरों की संख्या कितने हैं, ये तो दे रहे नहीं रखा है, अब निकाल लेते हैं। चलिए, D में कितने टोटल हैं, D में लाइट कब से नहीं चल रहा है, कब से लाइव खत्म हो गया था, हैं? नेट नहीं चल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं। हाँ, कॉलेज जब आया तब से खत्म हो, रोक दिया था। कभी चाहिए बोलो, दे दो। मम्मी इस मिनट से रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ था क्वेश्चन, ऑक्टल डेसिमल। ओके, यहाँ से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, स्ट्रीमिंग लाइव जो था वो रुक चुका था, सॉरी। तो जैसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 5 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है 1 4 5 आ गया। ये देखिए 101 को हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल चेंज किए, 145 था, 145 आ चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डी में के को काला मान लिया और डब्लू वाइट को मान लिया। ओके, के और क्या बोलते हैं, बी का कितना है काला, वाई है, और इसका अंतर कितना दे रखा है, 12। ओके, अब देखते हैं हम लोग डी में कितना परसेंटेज है। डी का कितना परसेंट है, 19%। 600 का 19% कितना हो जाएगा, 600 का 19% इक्वल टू 19 छके 114, 12 7 19, यानी कि किससे गुना हो रहा है, बरचक 72 और सत्छक 42। ये कितना हो जाएंगे 72, ये कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। सही है। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग निकाल लेते हैं कि के को मालूम चल गया तो वाई कितनी हो जाएंगी, 72 में से 12 गए 60। ओके, वाई भी मालूम चल गया। वाई जब मालूम चल गया तो और क्या है क्वेश्चन, तो बी में बी कितना है वाई, तो बी 60 मालूम चल गया हम लोग को। तो यहाँ पे बी कितना था 16%, यानी कि 600 का 16%, 20 यानी कि 96। अगर ब्लैक कितना है 60, तो वाइट कितना हो जाएगा बी में, बी का वाइट है, बी का वाइट कितना हो जाएगा 36। ओके, ये डी का वाइट का कितना था 42, बी का वाइट कितना आया 36। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि तो बी और डी के सफ़ेद पर अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 36 और 6 42, यानी कि 6 सी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट 12 18 20, 12 18 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 100। ओके, पहले एलसीएम ले लेते हैं।
कौन सी संख्या ऐसी छोटी संख्या है जो 12, 18, 20 से कट जाएगी। तो 12 के लिए कितना होगा 6 × 2, 18 के लिए क्या हो जाएगा 6 × 3, और फिर 20 के लिए क्या हो जाएगा 5 × 4। ओके, इसमें कॉमन कितना आ जाएगा 6 तिया 2 × 5 कितना हो गया 36 18 18 यानी 180। 180 के नज़दीक कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोग देख सकते हैं 180 के नज़दीक है 196। ओके, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 16। अब वहीं बोल रहा है कि 196 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका 14 का हो गया बिल्कुल। और बोल रहा है कि जो x है उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो 16 / 9 कितना आ जाएगा 7 रिमाइंडर आ जाएगा। ए ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए x मूलधन y पर साधारण ब्याज है और z मूलधन x पर साधारण ब्याज है। ओके, x = पाई × r × t/100 है। ओके, z = क्या है x × r × t/100 है। अब डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल, RT और RT/100 कट गया बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा x² = zy। कोई ऑप्शन है x² = zy, हाँ सी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। सरल करें, a + b देगा, a - b देगा, a b। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं कैसे, ये कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर दे रखा है हमको, a - b का होल स्क्वायर दे रखा है, कुछ डिवाइड बाई कितना से किया a b से किया। अब लोग इसको यूज कर खोल लीजिए, a² + b² + 2ab हो जाएगा, ये माइनस में जो होंगे माइनस में हो जाएंगे, और -2ab + 2ab हो जाएगा, यानी कि 2ab + 2ab कितना हो गया 4ab। 4ab / ab, ab से ab कट गया, कितना है 4। कैलकुलेशन कोई नीड ही नहीं थी। बी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। माँ की वर्तमान आयु का उसके बेटी का माने मदर है, ये उसकी डॉटर है, 7:2 है बिल्कुल। 7 वर्ष बाद उनकी 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 गुनी, यानी कि 1 ये 3 हो जाएंगे। ओके, कितना यहाँ पे डिफरेंस कितना था, जब पहले 7 वर्ष पहले 5, यहाँ पे कितना हो गया 2। डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप कितने भी साल अपने घर जीवन से या कोई भी भाई बहन से बड़े होंगे, लेकिन डिफरेंस तो हमेशा सेम ही हो गया, वो चाहे 5 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम रहता है। ओके, तो डिफरेंस सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 3 15। इंक्रीज कितना हुआ, इधर भी 1 हुआ इधर भी 1, यानी कि 1 साल वो लोग बढ़े हैं। 1 साल के कितना है बुक में दे रखा है 7 वर्ष। हमसे क्या पूछ रखा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, माँ की वर्तमान आयु, यानी कि 14 था, तो 14 साथ कितना हो जाएगा 98, 98। डी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। एक आयताकार ब्लॉक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आयताकार ब्लॉक का है, तो देख लीजिएगा आप LBH है, यानी कि ये कैसा है आयताकार ब्लॉक है, ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का क्या बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय लेटरल सरफेस एरिया। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L + B × H होता है। ये दे रखा मुझे कितना 40 46। ओके, 2 से ये कट जाएंगे, नहीं हाँ कट जाएंगे, 20 23। ओके, L + B कितना हो जाएगा 5 2 7x × x = 20 23। ओके, x² कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7/56, 7 9 63। x = कितना आ गया 17। 17 का मल्टीपल कोई है, बस बी ऑप्शन, चाहे आप गुना भी कर देना 17 × 5 = 85। 7 नेक्स्ट। एक परिषद चुनाव में 18% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, 450 मतपत्र खाली थे, विजेता को इतना मिले। ओके, हम मान लेते हैं टोटल वोट कितनी थी 100% था। ओके, विजेता को कितना मिला 56%, जो ये क्या है विनर 56%। अब जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा 56 से कम मिला होगा, यानी 50 कितने मतों से हराया है इसको 1800 मतों से, यानी कि लूजर को कितना मिला 56% माइनस 1800। ओके, कितने मतदान नहीं किए हैं 18% लोग मतदान नहीं किए हैं। कितने वैलिड जो हैं वो इनवैलिड हो चुके हैं 450। ओके, ये लोअर का है, लूजर का है, ये विनर का है। ओके, अब इसको ऐड कर देते हैं परसेंटेज वाले को एक तरफ, 100% ये हुआ 56 56 112 112 18 कितना हो गया 130 130% माइनस 1800 में से 450 किया तो 1350 हो जाएगा। ओके,
तो 30% की वैल्यू कितने आ गई 1350। ओके 1% की वैल्यू कितने हो जाएगी 35 दिया 45 दिया, सॉरी 45 दिया 135, 45 दिया, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी हाँ 1 की वैल्यू कितनी आएगी 45, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 4500। ऑप्शन है हाँ ए ऑप्शन 7 नेक्स्ट। ओके ए और बी 40 दिन और 60 दिन में काम कर सकते हैं। ओके ए और बी 40 60, एलसीएम ले लेते हैं 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120। ए द्वारा शुरू काम किया जाता है, शुरू करके एकांतर दिन पर यानी अल्टरनेट डे पर काम करते हैं। पहले ए करेगा फिर बी करेगा, क्योंकि उन्होंने ए से स्टार्टिंग करवाया है। ए पहले दिन कितना काम करेगा 3, बी दूसरे दिन कितना काम करेगा 2, यानी कि 2 दिन में कितने काम हुए 5। टोटल काम कितने करने 120, ये वर्क रहा ये डे रहा। तो इससे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 120 तक पहुँच जाते, यानी कि हम लोग 5 से डिवाइड कर दें, 5 से 120 में डिवाइड कर देंगे, कितने से हो जाए 24, यानी कि 24 5 120, इधर 24 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 डे, यानी कि 48 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। सी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ये क्या है, यदि किसी डेटा का सेट का बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर, यानी कि बहुलक यानी मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 26 है, तो माध्यिका और माध्यिका ये कौन माध्यिका सॉरी बोल रहा है कि मीडियन और मिड में डिफरेंस क्या होगा, मीडियन माइनस मीन, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। ओके आप लोग एक इम्पेरिकल फार्मूला जो इम्पीरियल या एम्पेरिकल जो भी होता है उसका नाम है, वो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि मोड इक्वल टू कितना दे रखा वो होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला है। ओके अब हम लोग इसी को कन्वर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, तो 3 मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये हो जाएगा बिल्कुल। मोड इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 26 प्लस मीडियन। ओके अब मीडियन जो है इधर माइनस आ जाएगा, तो 2 मीडियन, अब 2 मीन को भी इधर लाते हैं, तो 2 मीन इक्वल टू 26, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 आंसर, ये ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ये फार्मूला ये क्या है क्वेश्चन, tan थीटा cos थीटा, थीटा का वैल्यू रख लिया, तोड़ ही लेते हैं इसको, इजी है। साइन tan थीटा को तोड़ेंगे तो साइन थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos उड़ गया, साइन बच गया। ओके रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। निकल के बाहर क्या निकल जाएगा, ये कोसेक साइन में चेंज कर लेते हैं, 1/sin हो जाएगा, और निकला कौन बाहर tan थीटा, यानी कि साइन बटा cos, साइन से साइन कट गया, यानी ऊपर कितना बचा 2 sin थीटा, ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 sin cos थीटा, 2 sin cos थीटा ऑप्शन में नहीं दिया है, ये किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा, सी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब सबमिट करते हैं, मैथ का ही सिर्फ सॉल्यूशन कराना था, सॉरी। थैंक यू। देखते हैं सॉल्यूशन में कितने मार्क्स हैं। क्या पूछता है, रुक जाइए। आप देख सकते हैं इतना डीपली में बताने के बाद भी हमने 36 मिनट में एक्यूरेसी 100% रही, 50 मार्क्स आए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 36 मिनट बहुत कम ही टाइम लिया, अगर खुद से सॉल्व करते तो 26 से 27 मिनट के अंदर बिल्कुल आराम से हो जाती। तो फिर थैंक यू, ओके टाटा बाय बाय।